देश ये भी देख लेगा कि एक सरकार जो देश में अपने आप को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, वो किस तरह से गुंडों को भेजकर एक शांतिपूर्वक चलते हुए जेन्युइन आंदोलन को खत्म करना चाह रही है। शेर जैसा, अबे उससे ज्यादा तो कायर प्रधानमंत्री नहीं है, व्यक्ति नहीं है जिसकी बात कर रहे हो। उसकी ट्रंप के सामने बोलती बंद है। मोदी इस देश में गुलामों का गुलाम है। बीजेपी और क्या कर सकती है? आप देख रहे हैं कि महुआ मोइत्रा, उनको घेर कर अगर उन पर अंडे फेंके जाते हैं, उनको मारने का प्रयास किया जाता है, तो गुंडे इससे ज्यादा और क्या काम करेंगे भाई? अगर 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो जा रहे हैं और इस आंदोलन के चलते हुए नीट के एग्जाम के बाद महाराष्ट्र में टीटी का एग्जाम वो भी लीक हुआ है, वो कैंसिल हुआ है, तो समस्या कितनी गंभीर है आप इसको समझ सकते हैं। हर व्यक्ति को इसे समझने की जरूरत है। लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ाई अगर तरीके से लड़ी जाएगी, ईमानदारी से लड़ी जाएगी, तो मैं समझता हूं देश के छात्रों में, युवाओं में इतनी ताकत तो है ही है कि इस आंदोलन को ही नहीं, चाहेंगे तो सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जो है, जो इतने लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको उखाड़ने की बात कर रहे हैं, उनको कुचलने की बात कर रहे हैं, तो मैं उसको मना किसने किया? सरकार तेरी है भाई, पुलिस तेरी है, फौज तेरे पास में, उखाड़ देना इनको। काहे को इन्हें लगा के टैंक रख के बैठा है? यहां से उखाड़ा भी तो था पहले। जो महिला पहलवान थे उनको उठा के फेंका था, नहीं फेंका था? अब अगर यही स्थिति है तो फेंक दे, कह का ही गुरा है। ये जो कह रहे हैं, ये लोगों को उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं कि आप किसी तरह से उकसावे में आ जाएं, आप भड़क जाएं, कोई गलत कदम उठा दें, कोई इलीगल कदम उठा दें और उसका लाभ लेकर इस आंदोलन को खत्म कर दें। ये इस तरह की हमारे जो कार्यकर्ता है वो इनका इलाज करेंगे। और यहाँ पे ऐसा हुआ भी है कि कुछ जो है राइट विंग के लोग आकर के यहाँ पे जो मारपीट भी किया है। नहीं भाई, उनका तो काम ही ये है। बीजेपी और क्या कर सकती है? आप देख रहे हैं कि महुआ मोइत्रा, उनको घेर कर अगर उन पर अंडे फेंके जाते हैं, उनको मारने का प्रयास किया जाता है, तो गुंडे इससे ज्यादा और क्या काम करेंगे भाई? सो वो जो कह रहे हैं कि हमारे वो काम करेंगे, इसका मतलब साफ है कि गुंडों की फौज इकट्ठी है। वो आरएसएस के रूप में हो, वो बीजेपी के रूप में हो, वो बजरंग दल के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, यही काम वो करते हैं। तो इसी काम को करने की धमकी दे रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि धमकी काहे को दे रहे हो यार? करो ना। अगर तुम यही करना चाह रहे हो तो करो। देश ये भी देख लेगा कि एक सरकार जो देश में अपने आप को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, वो किस तरह से गुंडों को भेजकर एक शांतिपूर्वक चलते हुए जेन्युइन आंदोलन को खत्म करना चाह रही है। करें वो ये सब, क्या दिक्कत है? तो कह रहा है शुक्र मनाओ कि अंडा ही फेंका है। भैया हम कहां शुक्र मना रहे? हम तो कुछ भी नहीं मना रहे। अंडा फेंका है, पत्थर तुम फेंकते हो, गोलियां तुम चलाते हो, इसमें कहां की बात है? ये तो सब कुछ तुम लोग करते हो भाई, ये उनका काम है सारा सब कुछ। लेकिन ये डराने की कार्रवाई है, और ये बातें कह के आपको भी डराने की कार्रवाई है। यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आंदोलनकारी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। ये जंतर मंतर, ये पीछे जो आपका ये संसद मार्ग है, हमने कम से कम अपनी जिंदगी में पिछले 30-35 साल में 200-250 आंदोलन तो किए होंगे। ईवीएम के आंदोलन मैंने ही यहाँ से जो है कम से कम 5 बार किए हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, लगातार आंदोलन किए हैं। तो इनसे घबराता कौन है, डरता कौन है? डरना चाहिए नहीं, लड़ना है। अगर मैदान में उतर गए हैं तो पूरी मजबूती के साथ, पूरे साहस के साथ, चाहे जो भी हो, लड़ना है। फिर पीछे नहीं हटना। लेकिन देश को इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं शेर जैसे, तो विरोध करना है। शेर जैसा, अबे उससे ज्यादा तो कायर प्रधानमंत्री नहीं है, व्यक्ति नहीं है जिसकी बात कर रहे हो। उसकी ट्रंप के सामने बोलती बंद है। मोदी इस देश में गुलामों का गुलाम है। कैसे? एप्स्टीन फाइल किसके हाथ में है? ट्रंप के हाथ में। और ट्रंप किसका गुलाम है? नेतन्याहू का गुलाम। तो नेतन्याहू का इजराइल का गुलाम ट्रंप, और इस गुलाम का ये गुलाम है मोदी। तुम कह रहे हो बहुत बहादुर है।